गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आज नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, प्रोविजंस एंड रिजर्व्स। इससे पहले मैंने डेप्रिसिएशन करवाया। आपका डेप्रिसिएशन के जो भी डाउट्स हैं आप मेरे से कॉल करके किसी भी टाइम ले सकते हैं या फिर स्कूल में आकर भी अपनी क्वेरीज ले सकते हैं। तो आज जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा प्रोविजंस एंड रिजर्व्स, इसमें पहली बात तो डिफरेंस क्या होता है। जो प्रोविज़न होता है वो हमारा नॉन लाइबिलिटी के लिए होता है। नॉन लाइबिलिटी मीन्स हमें फ्यूचर में पता है कि ऐसी लाइबिलिटी हमारी होने वाली है, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे प्रोविज़न। और रिजर्व्स होता है अननोन लाइबिलिटी। अननोन लाइबिलिटी मीन्स कभी एकदम से हमें कहीं देना पड़ गया, ठीक है, तो वो रिजर्व उसके उस काम के लिए हमारे जो है यूज़ किए जाते हैं। मीन्स प्रोविज़न नॉन लाइबिलिटी के लिए और रिजर्व्स अननोन लाइबिलिटी के लिए क्रिएट किए जाते हैं। सबसे पहले तो ये, उसके बाद हम ले रहे हैं कि प्रोविजंस का मीनिंग क्या है। फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट द टर्म प्रोविज़न रेफर टू एनी ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट्स। कि इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं कि अगर किसी एसेट्स की द अमाउंट रिटर्न ऑफ और रिटेन्ड बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रिसिएशन। हमने पढ़ा है कि फिक्स्ड एसेट की हमारी जो है वो वैल्यू कम होती है, डिमिनिश होती है ना, तो उसकी वैल्यू के लिए, डिमिनिश वैल्यू के लिए हमें पता ही है कि उसकी वैल्यू में कमी आएगी, उसके लिए अगर हमने कोई प्रोविज़न बनाया है। सेकेंडली है द अमाउंट रिटेन्ड बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग फॉर एनी नॉन लाइबिलिटी ऑफ विच द अमाउंट कैन नॉट बी डिटर्मिनाइड। कि हमें अमाउंट नहीं पता, एक्यूरेट अमाउंट नहीं पता, बट हमें ये पता है कि फ्यूचर में इसकी लाइबिलिटी जो है वो होने वाली है। उसको हम उसके लिए जो हम प्रोविज़न बनाते हैं उसको हम बोलते हैं प्रोविजंस, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, तो इसमें ये चीज़ें होनी चाहिए जो आपको ये दो चीज़ें बताई हैं मैंने, ये होनी चाहिए। इट शुड बी क्लियरली अंडरस्टूड दैट इफ़ द अमाउंट ऑफ अ नॉन लाइबिलिटी कैन बी डिटर्मिनाइड विद रीजनेबल एक्यूरेसी इट मस्ट बी क्लासिफाइड एज एन आउटराइट लाइबिलिटी एंड नॉट अ प्रोविज़न। तो अगर हमारी एक्यूरेसी है, हमें पता है कि हमने पे करना है, तो वहाँ तो एक्चुअल लाइबिलिटी बनती है, ठीक है, वहाँ हम प्रोविज़न नहीं बनाएंगे। लेकिन जहाँ हमारी एक्यूरेसी नहीं है, एग्जैक्टली अमाउंट हमें नहीं पता, हम एस्टिमेट लगाते हैं कि ऐसा हो सकता है, प्रोबेबिलिटी जिसको बोलते हैं, तो उस केस में हम प्रोविज़न बनाते हैं। तो इसके प्रोविज़न कौन कौन से बनाते हैं, जैसे हमने बनाया प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट। हमें नहीं पता एसेट की वैल्यू में कितनी कमी आएगी, लेकिन हम एक परसेंटेज से जो है वो प्रोविज़न बना रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन। टैक्सेशन, अगर हमें फ्यूचर में टैक्स पे करना है उसके लिए हम बना रहे हैं, तो ये तो डेफिनेट है कि हमें टैक्स पे करना है, अमाउंट हमारी एग्जैक्ट नहीं होती वहाँ। प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स एंड डाउटफुल डेट्स। इसी तरह से कोई हमारे जो डेटर्स हैं, हमें लगता है कि इन फ्यूचर हमें नहीं पे करेंगे, उसके लिए हमने कोई प्रोविज़न बनाया। या प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। इसी तरह से कोई डेटर्स हैं, वो जितनी अमाउंट देनी है उतनी ना देकर अगर हमारे से कुछ डिस्काउंट लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। प्रोविज़न फॉर रिपेयर्स एंड रिन्यूअल ऑफ एसेट्स। एसेट्स के रिपेयर और रिन्यूअल के लिए भी जो हम से पैसे सेव करते रहते हैं तो उसको भी हम बोलते हैं प्रोविज़न। इसकी विशेषताएं क्या होगी, हम प्रोविज़न इज मेड टू मीट अ नॉन लाइबिलिटी। जो नॉन लाइबिलिटी के लिए बनाया जाएगा, द लाइबिलिटी इज नॉन बट द अमाउंट ऑफ सच लाइबिलिटी कैन नॉट बी डिटर्मिनाइड। की लाइबिलिटी तो है बट ये नहीं पता कि कितनी लाइबिलिटी है, ठीक है। प्रोविज़न इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एज सच रिड्यूस द प्रॉफिट। कि ये प्रोविज़न कहाँ से बनाया जाएगा, ये प्रॉफिट में से बनाया जाएगा और प्रॉफिट को ही कम करेगा, ठीक है। उसके बाद है हमारा पर्पज़ क्या है इसको बनाने का, कि हमें नेट प्रॉफिट पता लग जाता है बिजनेस का, ठीक है। नेट प्रॉफिट पता लगेगा तो उसी से हमें ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन पता लगेगी हमारी बिजनेस की, कि सही जो स्थिति है वो क्या है। नेक्स्ट है हमारा टू प्रोवाइड फॉर नॉन लॉसेस इन द फ्यूचर। कि नॉन लॉसेस मीन्स जो हमें पता है कि ऐसे लॉसेस हमारे पास होने वाले हैं, उसके लिए बनाया जाता है फॉर द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपेंसेस। ये होता है इक्विटेबल मीन्स कि इक्वल डिवाइड करना, कि जितना भी हमारा एक्सपेंस आएगा, जैसे डेप्रिसिएशन का हमने माना था कि 1 लाख की डेप्रिसिएशन है और बाद में 20,000 की बच जाएगी, तो इट मीन्स जो स्क्रैप वैल्यू हमें दी होती थी, तो 80,000 जो है हमने वो 10 ईयर्स में चार्ज किया था,
तो इक्वली जो एक्सपेंसेस हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं हमारे, ठीक है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है टॉपिक वो रिजर्व से रिलेटेड है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। आज आपने प्रोविज़न ही करना है, प्रोविज़न कौन कौन से हैं, उसकी विशेषताएं क्या हैं और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है। इसमें कोई भी आपको क्वेरीज हैं इसको पढ़ के देख लेना, अगर कोई भी आपकी क्वेरीज हो तो आप ले सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।